डॉक्टर प्रियंका एक बार फिर से आज आप सबके सामने। स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ उस टॉपिक का नाम है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रोफेसर सैमुअलसन ने 1938 में दिया था। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, रिवील्ड का मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट अगर आप किसी एक चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, लाइक इफ़ यू आर प्रेफरिंग ए ओवर बी, तो दैट इज़ ए इज़ रिवील्ड ओवर बी। तो रिवील्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी चीज़ को जब आप प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उसी थ्योरी को यहाँ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी बोला गया है। और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को बहुत ही खूबसूरती के साथ सैमुअलसन जी ने एक्सप्लेन किया है। उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वर्कआउट करती है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये टोटली एक ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सैमुअलसन ने 1938 में स्टार्ट किया था और इसको बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी कहा जाता है। ये बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का मतलब क्या है? बिहेवियरिस्ट मतलब जो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। ऑर्डिनल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑर्डिनल का मतलब डेट कैन नॉट बी काउंटेड बट डेट कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर कमोडिटी से इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, इफ इट इज काउंटेबल देन इट इज नोन एज कार्डिनल, एंड इफ इट इज नॉट काउंटेबल, लाइक इफ आई एम प्रेफरिंग ए ओवर बी, या if I can arrange the things in order, like this is my first preference, this is my second preference, this is my third preference, then it is known as ordinal. इसको ordinal कहा जाता है। तो ordinal आपको पता है अप्रोच हिक्स ने दी थी, J.R. हिक्स ने ordinal utility अप्रोच दी थी। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये थ्योरी है जिसको हम कहते हैं बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी टोटली कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको इसको समझाऊँ तो मैं ये कहूँगी कि जब एक इंसान अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशंस या अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज अपने कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करता है या अपने प्रेफरेंसेस को चेंज करता है, तो उस थ्योरी को कहा जाता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का मतलब होता है कि मार्केट की पॉलिसीज या कंज्यूमर के बिहेवियर पैटर्न्स चेंज होना अकॉर्डिंग टू इनकम और एनी अदर फैक्टर। तो ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी होगी। अब रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है कंज्यूमर्स डिमांड इन वेरियस प्राइस इनकम सिचुएशंस, वेयर वाई रिप्रेजेंट्स इनकम। जब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है या इनकम चेंज होती है उस इंसान की, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड कैसे वेरी करती है, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करना इस रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का काम। दैट मीन्स ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन कर रही है कि हाउ अ कंज्यूमर डिमांड्स या हाउ इट्स डिमांड पैटर्न चेंजेस according to change in prices and change in income situations in the market. Then moving forward, it is based on a very simple idea. This theory is based on a very simple idea that if a consumer likes to purchase, मतलब एक consumer जो है वो किसी चीज़ को क्यों purchase करता है? There are two situations. Number one, whether he likes A over B. Number two, A is more cheap than B. दो ही सिचुएशन हो सकते हैं कि कंज्यूमर ए को क्यों प्रेफर कर रहा है बी से, या तो वो ए को बी से ज़्यादा पसंद करता है या फिर ए सस्ता ज़्यादा है बी से, क्योंकि दो ही चीज़ें कंज्यूमर को इफेक्ट करती हैं, या तो उसकी लाइकिंग या उसकी इनकम या मार्केट का प्राइस। तो एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से प्रेफर करना, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर मुझे चॉकलेट खानी है और मैं डेयरी मिल्क को किसी और चॉकलेट के कंपैरेटिवली अगर मैं प्रेफर कर रही हूँ, तो डैट मीन्स या तो मुझे डेयरी मिल्क पसंद बहुत है या फिर डेयरी मिल्क दूसरी चॉकलेट से सस्ती है, इस वजह से मैं ए को पसंद कर रही हूँ या मैं डेयरी मिल्क को पसंद कर रही हूँ। तो दो ही रीज़न होते हैं जिस वजह से कंज्यूमर डिमांड करता है, आइदर इट इज़ चीप और ही लाइक्स इट। तो ये बहुत ही सिंपल आइडिया पे बेस्ड है कि एक कंज्यूमर दो ही वजह से डिमांड करता है। सपोज ए कंज्यूमर चूजेस ए ओवर बी, यहाँ ए और बी कुछ भी हो सकता है, यू कैन लेट ए और बी एनीथिंग। इफ ही चूजेस ए ओवर बी, देन इट मीन्स इट डज नॉट नेसेसरी दैट ही लाइक्स इट. It may be because it is cheap, but if he can afford, then it means he likes it. In such a situation, A is revealed over B. अब इसका मतलब क्या? एक कंज्यूमर अगर A को B से ज़्यादा खरीद रहा है या A को B से ज़्यादा लाइक कर रहा है, और वो इस वजह से नहीं खरीद रहा है क्योंकि वो चीप है, वो इस वजह से खरीद रहा है क्योंकि वो A को लाइक करता है B से, तो इसका मतलब A is revealed preferred than B या B is revealed inferior to A. Very simple.
if A is preferred by a consumer not because A is cheap, then A is definitely revealed preferred to A is revealed preferred to B and B is revealed inferior to A. तो बेसिकली ये आपका जो है एक सिंपल आइडिया है जिसके ऊपर कंज्यूमर जो बिहेवियर थ्योरी है वो आपकी बेस करती है। नाउ दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। ये थ्योरी जो है ये कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। देखिए बच्चों, ये जो थ्योरी है ना, ये इसका जो मेन जिस्ट है वो इसकी एजम्पशंस है। आप भी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी अगर आप पढ़ें तो वो थ्योरी उसकी एजम्पशंस जो होती हैं उसका जिस्ट होता है। बिना एजम्पशन के कोई थ्योरी इकोनॉमिक्स में वर्कआउट नहीं करती है। तो एजम्पशंस आर सर्टेन प्री कंडीशंस ऑन विच दैट थ्योरी इज बेस्ड ऑन। अगर वो एजम्पशंस को हम लेट नहीं करेंगे तो वो थ्योरी वर्थलेस होती है। तो इसीलिए इस थ्योरी के भी कुछ एजम्पशंस हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजम्पशंस हैं जिसको हमने समझना है। पहला एजम्पशन है आपका रैशनैलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनैलिटी? ये वर्ड आप 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं। रैशनैलिटी रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर इज विलिंग और ही इज एबल टू टेक मोर इन अगेंस्ट ऑफ लेस। दैट मीन्स वो ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है कम देकर। ऑब्वियसली वी ऑल आर रैशनल। हम मार्केट जाते हैं, जितना हम मार्केट में पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। बार्गेन करते हैं, हम अपने रैशनल अप्रोच लगाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हम जितना पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करें। तो दैट इज़ रैशनैलिटी। तो यहाँ पर रैशनैलिटी कैसे वर्क करती है? अगर मेरे पास दो बंडल ऑफ गुड्स हैं, आई एम अ कंज्यूमर एंड आई एम अवेलेबल विद टू बंडल ऑफ गुड्स, गुड ए एंड गुड बी। तो इफ आई एम प्रेफरिंग ए बंडल ऑफ गुड इन अगेंस्ट ऑफ बी, देन आई एम रैशनल if goods in basket A is more than goods in basket B. That means I am a rational consumer because I am able to demarcate between the two goods bundle A and bundle B because I am preferring A as it has more goods. तो rationality का मतलब आपको यहाँ समझ आया होगा कि जब कंज्यूमर दो बास्केट ऑफ गुड्स में से एक बास्केट को प्रेफर करता है और जिस बास्केट को वो प्रेफर करता है उसमें ज़्यादा गुड्स है, तो दैट मीन्स ही इज़ रैशनल। ठीक है। तो सेकेंड आपकी एजम्पशन है कंसिस्टेंसी। व्हाट डू मीन बाय वर्ड कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंस मीन्स आप चेंज नहीं हो रहे हैं, आप जैसे हैं वैसे ही हैं। जो आपकी पहले सोच थी वो अब भी वही सोच है। तो कंसिस्टेंट मीन्स यू आर नॉट मूविंग हेयर एंड देयर, यू आर स्टिल। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? यहाँ पर कंसिस्टेंसी का मतलब है इफ ए इज प्रेफर्ड ओवर बी देन इन नो केस बी इज प्रेफर्ड ओवर ए। शुरू से लेके अभी तक अगर मैं ए को पसंद करती आ रही हूँ बी के अगेंस्ट, तो मैं किसी भी केस में या किसी भी कंडीशन में बी को प्रेफर नहीं करूँगी ए के अगेंस्ट। दैट मीन्स इफ आई एम प्रेफरिंग ए ओवर बी देन इन नो केस बी इज प्रेफर्ड ओवर ए। सिंपल सी फिलॉसफी है, इसी को कंसिस्टेंसी का रूल कहा जाता है या कंसिस्टेंसी की असम्पशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिविटी। व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिटिविटी? ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है इफ ए इज प्रेफर्ड ओवर बी एंड बी इज प्रेफर्ड ओवर सी देन ऑब्वियसली ए इज प्रेफर्ड ओवर सी। अगर मुझे बंडल ए बंडल बी से ज़्यादा बेटर लगता है और बंडल बी बंडल सी से ज़्यादा बेटर लगता है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ए बंडल मुझे सी बंडल से ज़्यादा प्रेफर्ड होगा। तो दिस इज नोन एज ट्रांजिटिविटी एजम्पशन या ट्रांजिटिविटी प्रिंसिपल। इफ ए इज प्रेफर्ड ओवर बी एंड बी इज प्रेफर्ड ओवर सी, देन डेफिनेटली ए इज प्रेफर्ड ओवर सी। फोर्थ एजम्पशन इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑब्वियसली अगर आपकी इनकम डिमांड पॉजिटिव है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपकी पॉजिटिव है, व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी? Here positive income elasticity refers to a condition when with the increase in income the demand of consumer also increases. That means अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी एंड इन नो केस इंफीरियर गुड्स में डाउन जाए। तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट ऑफ डिमांड अगर है तो डेफिनेटली डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज वेदर इट इज़ अ सुपीरियर गुड और इट इज़ एन इंफीरियर गुड। देयर इज नो कन्फ्यूजन इन दैट। तो ये आपका पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या होती है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के एजम्पशंस क्या होते हैं। नाउ हैव अ लुक ओवर द डायग्राम। ये मैंने एक छोटा सा XY एक्सिस पे डायग्राम बनाया है जिसमें मेरी एक ये बजट लाइन है जिसमें मैंने A और B बंडल ऑफ गुड्स लिए हैं, C एक बंडल लिया है जो मैंने बजट लाइन से अंदर लिया है और D बाहर लिया है। ऑब्वियसली ये तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी इनकम लेवल से बाहर है। ये मुझे कम सेटिस्फेक्शन देगा तो मैं इस पर भी नहीं जाऊंगी
और बात करते हैं ए और बी की, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये सेम बजट लाइन पे है। डैट मीन्स मुझे इन दोनों से सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो आई एम इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी, मैं इन दोनों के बीच में इनडिफरेंट हूँ एंड आई कैन कंज्यूम एनीथिंग। सो ए इज इक्वल टू बी। इफ कंज्यूमर चूजेस ए, इट मीन्स ही हैज़ अ रिवील्ड प्रेफरेंस ऑफ ए ओवर बी, क्योंकि ए और बी उसको बराबर सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। स्टिल ही इज प्रेफरिंग ए, दैट मीन्स ए इज रिवील्ड प्रेफर देन बी and B is revealed inferior to A. Very simple. This is revealed preference theory diagrammatically. Now moving towards the criticism. आपको पता है कि कोई भी थ्योरी हम उठा लें उसका क्रिटिसिज्म देना बहुत ज़रूरी होता है। बिना क्रिटिसिज्म्स के कोई थ्योरी वर्कआउट नहीं करती है एंड ऑब्वियसली हर थ्योरी का कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता है। इस थ्योरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि इसके जो एजम्पशंस हैं वो डबियस एजम्पशंस हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एजम्पशंस इसके अनरियलिस्टिक हैं जो कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में सूट नहीं करते किसी भी हालत में। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर रैशनैलिटी तो चलो ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी भी आपकी प्रेफरेंस चेंज ना हो? ऐसा नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द डिमांड चेंजेस ये चीज़ें चेंज होती है, तो प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एंड द लास्ट एजम्पशन वाज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी इन सुपीरियर एज वेल एज इन्फीरियर गुड्स। आप जानते हैं सुपीरियर गुड में पॉजिटिव हो सकता है, बट इन्फीरियर गुड में क्या आपकी इनकम बढ़ने से आप घटिया चीज़ों की तरफ डिमांड और बढ़ाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर भी एक डब एजम्पशन है। तो बेसिकली एक एजम्पशन थोड़े से डबियस है। सेकेंड इज इट गिव्स ए बिहेवियरिस्टिक अप्रोच रेदर देन साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन। देखिए, किसी भी थ्योरी को बनाने के लिए साइकोलॉजिकली, अगर आप कंज्यूमर के ऊपर कोई थ्योरी बना रहे हैं तो कंज्यूमर का साइकोलॉजी देखना बहुत ज़रूरी है। वो किस तरीके से चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करता है, किस तरीके से साइकोलॉजिकली चीज़ों को डील करता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पर ये टोटली बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। अब कंज्यूमर का बिहेवियर तो कैसे भी चेंज हो सकता है, तो इस वजह से ये इसकी एक क्रिटिसिज्म है। तो ये मेरी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी थी जिसको मैंने आपको समझाया बहुत ही इजी लैंग्वेज में एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। देन कीप सीइंग दिस वीडियो एंड कीप लाइकिंग माय चैनल। थैंक यू।